जूलॉजी के पेपर 2 का जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से है। जो पहला क्वेश्चन है वो है इकोलॉजी टर्म वाज कॉइन्ड बाय, तो इकोलॉजी टर्म को कॉइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेगल। इसका आंसर है हेगल। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर इन एनवायरनमेंट इज नोन एज, तो एनवायरनमेंट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा इकोलॉजी। स्टडी ऑफ द इकोलॉजी ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज, तो इंडिविजुअल के इकोलॉजी की स्टडी को हम ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं, इसका आंसर होगा ऑर्टिकोलॉजी। फोर्थ क्वेश्चन है कि द ऑर्गेनिज्म विच कैन मैन्युफैक्चर फूड सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपल कंपोनेंट्स विच वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर कॉल्ड, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट का इस्तेमाल करके जो फूड बनाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो कि मेनली प्लांट्स होते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी का जो नेचुरल प्लेस होता है उसे हम हैबिटेट बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द रीन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल एनर्जी सोर्स, तो रीन्यूएबल एग्जॉस्टेबल जो ख़त्म भी हो सकता है बट रीन्यू भी किया जा सकता है, वैसी नेचुरल एनर्जी का रिसोर्स कौन है, तो वो है बायोमास। According to Shelford's law of tolerance, the organism's wide environmental factor tolerance limit show, तो इसका जो आंसर है वो है वाइड डिस्ट्रीब्यूशन विद हाई पॉपुलेशन साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट्स ग्रोइंग अंडर डायरेक्ट सनलाइट नोन एज, जो प्लांट्स डायरेक्ट सनलाइट के नीचे ग्रो करते हैं उन्हें हम हेलियोफाइट्स कहते हैं, वैसे प्लांट्स जो कि शेड में छाया में जाकर छाया में ग्रो करते हैं वैसे प्लांट्स को बोलते हैं सियोफाइट्स। वही अगला क्वेश्चन है कि प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर नोन एज, तो इसका आंसर है सायोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स मैक्सिमम एनर्जी, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है वो उसे मैक्सिमम एनर्जी की ज़रूरत होती है, बाकी जो एनर्जी का फ्लो है वो 10% लॉ के हिसाब से घटता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉटम एरिया वेयर, यहाँ बॉटम होना चाहिए, द बॉटम एरिया वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन अ पॉन्ड, द बॉटम एरिया वेयर पॉपुलेशन इज लेस देन रेस्पिरेशन इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज, तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम को अलग अलग लेयर्स में बांटा गया है। लिमनेटिक जोन होता है, प्रोफंडल जोन होता है, टाइडल जोन होता है, मेंथिक जोन होता है, तो ये प्रोफंडल जोन जो है वो बॉटम एरिया है, तो जहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो लेस होता है, तो इसका आंसर होगा प्रोफंडल जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन, तो नेटिलिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, मोर्टलिटी भी कैरेक्टरिस्टिक है, सेक्स रेशियो भी पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ अ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड, तो एक पॉपुलेशन की एबिलिटी नेचुरल कंडीशन के अंदर ग्रो करने की जो होती है उसे हम बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, तो इसका आंसर है कि द एबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशन इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट अ नॉन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वैसी बैक्टीरिया का नाम बताएं जो कि नॉन डीनाइट्रीफाइंग है, तो सीडोमोनास, थायोबैसिलस का जो ये दो अलग अलग स्पेसीज, ये दोनों जो हैं मतलब सीडोमोनास बैक्टीरिया और थायोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जो हैं दोनों ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो बैसिलस है, बैसिलस रैमोसिस, वो यहाँ पे नॉन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द कंडीशन ऑफ इट्स हैबिटेट, तो जो एडेप्टेशन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट प्रकार के एडेप्टेशन को शो करता है अपने डिफरेंट हैबिटेट में जो डिफरेंट कंडीशन है उनमें सर्वाइव करने के लिए, तो उसका आंसर जो है वो एडेप्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस इज नेम्ड आफ्टर, तो शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस में जो शेल्फोर्ड नाम है वो अर्नस्ट शेल्फोर्ड साइंटिस्ट हैं उनके नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, तो वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल्स अडॉप्ट अ सिमिलर स्टेट लाइक स्लीप टू रिड्यूस देयर मेटाबॉलिक रेट, इट इज कॉल्ड, तो हाइबरनेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो स्लीप के सिमिलर एक्टिविटी को शो करता है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया हाइबरनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइनाज एंड वल्चर्स आर, तो हाइनाज एंड वल्चर्स जो हैं वो उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं। अब ये स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, तो स्कैवेंजर्स वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं। Which of the following is the smallest artificial ecosystem that has sustained for a long period? The frozen bottle is the smallest artificial ecosystem that has sustained for a long period. Next question is dash group of species exploits the abiotic and biotic resources in the same way, तो guild group of species exploits the abiotic and biotic resources in the same way, इसका आंसर हो गया D।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एज और आर द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो सॉइल, प्रोटीन, कार्बन जो भी हैं ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। इकोसिस्टम के एबायोटिक कंपोनेंट्स वो जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो जो टेम्परेचर, एयर, लाइट, वाटर, गैसेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एबायोटिक कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो सेट ऑफ इकोसिस्टम को हम बायोस्फीयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मतलब एग्रीगेट है इकोसिस्टम का। एसिड रेन इज रिजल्ट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिड रिजल्ट इज रिजल्ट ऑफ। तो एसिड रेन इज रिजल्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ SO2 एंड NO2 इन एटमोसफेयर। SO2 जो है वो H2O के साथ रिएक्ट करके H2SO4 बनाता है और NO2 जो है वो रिएक्ट करके HNO3 बनाएगा। तो ये दोनों जो एसिड हैं वो रेन के साथ नीचे आते हैं। हम बोलते हैं कि ये जो है एसिड रेन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं SO2 एंड NO2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन इंफ्रारेड रेडिएशन बाय द एटमॉस्फेयर। इंफ्रारेड रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन और एमिशन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिजल्ट ऑफ एसिड डिस्पोजिशन इज। तो एसिड डिस्पोजिशन का जो रिजल्ट है वो ये है कि डाइंग फॉरेस्ट एंड लेक्स, जो फॉरेस्ट हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, जो लेक्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं एसिड डिस्पोजिशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिजल्ट ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉलिड पॉल्यूशन। सॉलिड पॉल्यूशन भी एक तरीके का सॉइल पॉल्यूशन ही है, चूँकि वो सॉइल के अंदर जाता है। ये जो सॉलिड है वो सॉइल के अंदर डिपॉजिट होते हैं। तो ऑयल एंड फ्यूल डंपिंग हो, चाहे डिस्चार्ज ऑफ सीवेज हो, चाहे न्यूक्लियर वेस्ट हो, ये सारे के सारे सॉइल पॉल्यूशन को कर रहे हैं और एक तरीके के सॉलिड पॉल्यूशन को भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन मैमल इज एडेप्टेड फॉर डेजर्ट। तो डिपोडाइमस को हम लोग कंगारू रैट के नाम से जानते हैं। ये जो है एक ऐसा मैमल है जो कि डेजर्ट के लिए अडेप्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉग्स, कैट्स, फॉक्सेस, वॉल्व्स इट इज यार। तो डॉग्स, कैट्स, फॉक्सेस और वॉल्व्स जो हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। क्वेश्चन इज ग्रीन प्लांट्स आर। तो ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉलवॉक्स, स्पाइरोगारा, सेराटियम, ऑस्ट्रेलाटोरिया। वॉलवॉक्स, स्पाइरोगारा, सेराटियम, ऑस्ट्रेलाटोरिया और तो ये सारे के सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स कौन से प्लांट्स होते हैं? वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जो कि सरफेस पे तैर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंसेक्ट एंड इंसेक्ट लार्वा विच फीड अपॉन। देखिए आपको पिछले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स एंड सरफेस फ्लोटिंग प्लांट्स के बीच में अंतर क्या है। यहाँ पे तो ऑप्शन में सरफेस फ्लोटिंग प्लांट दिया है। तो सरफेस फ्लोटिंग प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो कि बड़े प्लांट्स होते हैं जो कि सरफेस पे फ्लोट करते हैं, जैसे कि वाटर हायासिंथ है। लेकिन ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो बहुत छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर के अंदर हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 इंसेक्ट एंड इंसेक्ट लार्वा विच फीड अपॉन प्लांट्स आर। वैसे इंसेक्ट्स और इंसेक्ट का लार्वा जो कि प्लांट्स के ऊपर फीड करता हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है जूप्लैंक्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल ड्रिफ्टिंग ऑन वाटर सरफेस थ्रू द एजेंसीज ऑफ वाटर करंट एंड इंक्लूड डिनोफ्लैगेलेट्स, हेलिजोन्स एंड कॉपेपॉड्स आर। तो इसका भी आंसर है जूप्लैंक्टन्स। वैसे एनिमल्स जो कि वाटर सरफेस पे ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर करंट के माध्यम से, जिसमें कि डिनोफ्लैगेलेट्स भी आता है, हेलिजोन्स भी आता है, कॉपेपॉड्स आता है। वैसे हम क्या कहते हैं? तो हम बोलते हैं जूप्लैंक्टन्स। ये जो जूप्लैंक्टन्स है वो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिस्टिया वल्फिया लेमा ETCR। तो पिस्टिया वल्फिया लेमा जो है इसे हम सरफेस फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो सरफेस पे फ्लोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेमी इनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर। सेमी इनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर वेयर द सैलिनिटी इज इंटरमीडिएट बिटवीन द सी एंड फ्रेश वाटर इज नोन एज। तो ये जो सेमी इनक्लोज बॉडी ऑफ वाटर है जिसमें कि सैलिनिटी जो है वो सी से कम होती है और रिवर वाटर या फ्रेश वाटर से ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एस्चुअरी। इसका आंसर क्या? एस्चुअरी। एस्चुअरी में जो सैलिनिटी है, जो सॉल्ट का कंसनट्रेशन है वो सी से कम होगा, समंदर से कम होगा और फ्रेश वाटर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोसिस्टम वेयर द एनुअल रेनफॉल इज इंटरमीडिएट बिटवीन दैट ऑफ डेजर्ट एंड फॉरेस्ट लैंड्स, जिसमें 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल दर्ज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहते हैं। द इकोसिस्टम विद लेस दैन 25 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इज नोन एज। वो इकोसिस्टम जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम का एनुअल रेनफॉल हमें देखने को मिलता है तो उसे हम कहते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट कवर अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द लैंड। तो डेजर्ट जो है वो तकरीबन 17% ऑफ आवर टोटल लैंड को
कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओशन कवर अबाउट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस। तो 70% ऑफ अर्थ सरफेस को कवर करता है ये जो ओशंस है, समंदर है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट कवर्स अबाउट। तो फॉरेस्ट जो है वो 31% कवर करता है हमारे लैंड का, लेकिन यहाँ पे 40%, 31% चूँकि ऑप्शन में नहीं है, तो 40% ऑफ आवर लैंड को कवर करेगा। और अगर देखा जाए तो जो फॉरेस्ट का, प्योर फॉरेस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे लैंड पे वो 40% के आसपास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the youngest and highest mountains of today are the Himalayas, the Andes, and the Alps. All of them were thrown up during the Laramide Revolution some dash years ago. ये जो लैरामाइड रिवॉल्यूशन है, फिर लैरामाइड ओरोजनी है, ये कब हुआ था? तो लैरामाइड ओरोजनी तकरीबन आज से 30-40-70 मिलियन साल पहले हुआ था, और तभी ये माउंटेन्स जो है, ये हिमालय जो है, ये एंडी जो एल्प्स है, उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये लैरामाइड ओरोजनी या लैरामाइड रिवॉल्यूशन कब हुआ था? ये 30 मिलियन साल पहले हुआ था। यहाँ पे अगर 70 मिलियन साल होता तो वो भी आंसर सही होता। खैर, आप इसको ऐसे आ सकते हैं कि 30 से लेकर के 70 मिलियन साल पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनुअल फिक्सेशन ऑफ CO2 बाई ग्रीन प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। तो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो एनुअल फिक्सेशन की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, वो कितनी होती है? तो वो है 4 to 9 × 10⁻13 kg। 4 इंटू नहीं है यहाँ पे, 4 to 9 है, मतलब कि 4 × 10⁻13 kg या फिर 9 × 10⁻13 kg तक, ये जो उसका रेंज दिया हुआ है, इतना वो एनुअल फिक्सेशन कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हचिंसन 1944 द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बायोलॉजिकली इज। तो हचिंसन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है, किस प्रोसेस के द्वारा? तो बायोलॉजिकल फिक्सेशन के द्वारा वो कितना है? तो वो है 140 से 700 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू हचिंसन 1944 द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस इन इलेक्ट्रिफिकेशन इज अबाउट। तो हचिंसन के अकॉर्डिंग जो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो किस प्रोसेस के द्वारा? फोटोसिंथेसिस इन इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा वो कितना होता है? वो होता है 35 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये प्रोसेस, दो डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जा रहा है, उसे आप याद रखें कि अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्स्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस तो 140 to 700 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और अगर फोटोसिंथेसिस और इलेक्ट्रिफिकेशन के द्वारा किया जा रहा है तो वो होगा 35 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तो आप सब जानते हैं, नाइट्रोजनेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कन्वर्ट्स। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो है वो एमोनिया को नाइट्राइट में, NH3 को NO2- में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट्स। तो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो नाइट्राइड्स को नाइट्रेट्स में चेंज करता है, NO2- को NO3- में चेंज करता है, और NO3- के रूप में ही नाइट्रोजन का अपटेक किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था। इस क्वेश्चन के लिए इतना याद रखें कि नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया जो है वो नाइट्राइड्स को, NO2- को NO3- में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोबियम ETC बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन दे आर। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वैसे तो फ्री लिविंग होता है, बट जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है तो उस वक्त वो सिम्बायोट के रूप में रहता है, मतलब दे आर सिम्बायोटिक व्हेन दे आर फिक्सिंग द नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये है कि राइजोबियम बैक्टीरिया आर सिम्बायोटिक एंड ग्रो इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, वैसे प्लांट्स जो दाल के प्लांट्स होते हैं, उनके रूट में ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, और दे आर सिम्बायोटिक विद लेग्यूमिनस प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ब्लू ग्रीन एल्गा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन वाटर। दे आर, तो नॉस्टोक एंड एनाबिना आर द ब्लू ग्रीन एल्गी which help in the nitrogen fixation. Next question, the amount of energy received on the surface outside the Earth's atmosphere is। तो इसका जो आंसर है वो है 2 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अर्थ सरफेस रिसीव्स अबाउट। तो अर्थ सरफेस जो है वो अराउंड 60%, 57 to 60% टोटल सोलर रेडिएशन का जो है वो उसे ये रिसीव करता है। हम इसे इनसोलेशन बोलते हैं, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो उसका जो आंसर है वो 50%, 57% ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन। अबाउट 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, about 8% light energy falls upon plants of which 75 to 85% is absorbed and only dash of it is utilized in photosynthesis। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो 2 to 10% होना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 to 10% ऑप्शन अगर नहीं दिया हुआ है
तो 50% लाइट जो है, जो एब्जॉर्ब लाइट का जो 50% लाइट होता है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, जिसमें कि जो कि कैपेबल होता है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो मुझे लगता है इसका आंसर 50% होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, अगर हम पार को कंसिडर करें, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को कंसिडर करें तो। अदरवाइज इसका आंसर 2 to 10% होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54 सॉलिड पॉल्यूटेंट्स occur in the form of the small particles. These particles may be fine or coarse. फाइन पार्टिकल्स आर, जो फाइन पार्टिकल्स है वो लेस दैन 2.5 माइक्रोमीटर का होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो बिलो 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोर्स पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पॉल्यूटेंट्स आर। तो कोर्स पार्टिकल्स का जो साइज है वो है 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के बीच में। तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट होगा, बिलो 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। Next question is, if cattle is exposed to fluoride containing dust, it suffers from। अगर कैटल जो है वो अगर उसे एक्सपोज किया जाए फ्लोराइड कंटेनिंग डस्ट के प्रति, तो उसमें वो जो कैटल है वो फ्लोरोसिस बीमारी से सफ़र करता है। यहाँ पे फ्लोरोसिस होना चाहिए था, प्लूरोसिस नहीं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, फ्लोरोसिस होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोटर व्हीकल्स एलोन पार्टिसिपेट्स अबाउट। तो मोटर व्हीकल्स जो है 90% ऑफ एयर पॉल्यूशन को करता है, ऐसा जो इसका आंसर है वो है 90% ऑफ एयर पॉल्यूशन। द इफेक्ट ऑफ जिंक ऑन मैन एज। तो जिंक का जो डिफिशियंसी है उसकी वजह से, जिंक की डिफिशियंसी की वजह से कौन कौन से इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं मैन पे, तो वो हमें हेडेक है और डायरिया, मेनली डायरिया देखने को मिलता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो बी है, हेडेक डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्ट ऑफ लीड ऑन मैन एज। तो लीड पीबी शीशा का जो इफ़ेक्ट है मैन पे, अगर उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए, एक्सेसिव लीड का इंटेक हो जाए, तो हमें एनीमिया देखने को मिलता है, ब्रेन डैमेज देखने को मिलता है और लीवर डैमेज देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ये है, एनीमिया, ब्रेन डैमेज एंड लीवर डैमेज, इट इज़ ई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स बाई। तो जो साउंड की जो लाउडनेस है उसे मेजर करने का जो यूनिट है वो है डेसिबल, तो इसका आंसर होगा डेसिबल डीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन इज अबाउट। ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन के समय में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी लाउडनेस कितनी होती है, तो उसकी लाउडनेस जो होती है वो है 50 to 60 डेसिबल की लाउडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थंडर क्लैप इज अनकम्फर्टेबल लाउड इट प्रोड्यूसेस। तो जो थंडर क्लैप है उसमें जो साउंड का जो लेवल होता है वो 120 डेसिबल तक का होता है, तो उसका आंसर जो है वो है 120 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉकेट इंजन प्रोड्यूस साउंड ऑफ। तो जो रॉकेट इंजन का जो टेक ऑफ है वो तकरीबन 180 डेसिबल का साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो है 180 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ सेंचुरीज इन आवर कंट्री इज। तो नंबर ऑफ सेंचुरी जो है हमारी कंट्री में वो है 566 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन आवर कंट्री इज। तो हमारी कंट्री में जो नेशनल पार्क है वो 104 हैं, इसलिए इसका आंसर है वो 104। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिक स्पेसीज ऑफ आवर कंट्री आर। तो हमारी कंट्री का जो यूनिक स्पेसीज है वो है गोल्डन लैंगूर, ब्लैक बक एंड पिग्मी हॉक, इट इज़ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोना ऑफ आवर कंट्री इंक्लूड्स। तो हमारी कंट्री का जो फोना है, फोना हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स, उसमें 1200 स्पेसीज ऑफ बर्ड्स देखने को मिलती हैं और 350 स्पेसीज ऑफ रेप्टाइल्स हैं और 400 स्पेसीज ऑफ मैमल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉइस्चर गेटिंग इज द प्राइमरी नीड ऑफ। तो जो मॉइस्चर मिलना ये किसका प्राइमरी नीड है, तो डेजर्ट का जो डेजर्ट के जो फॉर्म्स हैं, डेजर्ट वाले फॉर्म्स में हमें मॉइस्चर का मिलना ये जो प्राइमरी नीड। क्वेश्चन इज इवापोरेशन इज अवॉइडेड आइदर बाय लीफलेसनेस और बाय रिड्यूस्ड लीव्स इन। डेजर्ट प्लांट्स में हमें लीव्स देखने को नहीं मिलता है, इसलिए वहाँ पे लीफलेसनेस होता है, और अगर लीफ है तो वो भी रिड्यूस्ड लीफ होता है, बहुत छोटा, और स्पाइन में रिड्यूस कर दिया जाता है। तो ऐसा जो अडेप्टेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो डेजर्ट प्लांट्स में देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, इवापोरेशन को अवॉइड करने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some plants and animals such as horned toad have hard surface and spine which provide them protection in। तो ये जो स्पाइंस हैं, ये जो प्रोटेक्शन डेजर्ट लाइफ में हमें देखने को मिलता है, जो स्पाइंस है वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है, जिसमें डेजर्ट लाइफ में। फ्रेश वाटर प्रोटोजन्स एलिमिनेट देयर एक्सेस वाटर विद द हेल्प ऑफ। तो फ्रेश वाटर प्रोटोजन्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की मदद से एक्सक्रीशन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सी वी फाइंड दैट फ्रॉम द सरफेस टू बॉटम टेम्परेचर। तो सरफेस
से बॉटम की ओर अगर हम जाएंगे तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोल्यूमिनेसेंस इज यूजफुल इन। तो बायोल्यूमिनेसेंस जो है वो डीप सी फॉर्म से हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल आप टीनोफोरा को देखिए, वहाँ हमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है एंड टीनोफोरा इज एक्सक्लूसिवली मेराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन एंड डाइजेशन में भी लॉस्ट इन। तो पैरासाइट्स में ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन और डाइजेशन पैरासाइट्स जो हैं वो लूज कर देते हैं। तो ये इसका आंसर जो है वो पैरासाइट्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेसिव कैपेसिटी फॉर एग प्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो एंडो पैरासाइट्स में एक्सेसिव कैपेसिटी ऑफ एग प्रोडक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीच एज। तो लीच है वो सैंग्विवोरस होता है, वो ब्लड सकिंग एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशनशिप बिटवीन कोरल पॉलिप्स एंड जूजेंथेली इज नोन एज। तो कोरल पॉलिप्स और जूजेंथेली के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। A relationship between Jugglorelli and Turbellarian worm is called। तो Jugglorelli और Turbellarian worm के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Escherichia coli ऑफ ह्यूमन कोलोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। Escherichia coli जो हमारे कोलोन में देखने को मिलता है उसका जो रिलेशनशिप है वो है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या होता है? कमेंसलिज्म हम कहते हैं कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट हो रहा हो, दूसरे ऑर्गेनिज्म को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन डेकापोड क्रस्टेशियन पॉइजनॉक्स एंड चिटोप्टेरस एज। तो इन तीनों के बीच का भी जो रिलेशनशिप है वो कमेंसलिज्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू कॉइन द टर्म स्मॉग एंड टू डिस्क्राइब द लेयर ऑफ स्मॉग। तो हेनरी एंटोनी फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्मॉग टर्म को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलेज ऑफ स्मॉग। तो इंसिनरेटर से निकलने वाले जो पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर व्हीकल्स के द्वारा जो इमिशंस निकलते हैं, ये दोनों मिलकर के स्मॉग को बनाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो बोथ हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। तो ओजोन इज द सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज कॉल्ड द पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स। द फ्लाई एश को हम पार्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग द ताजमहल येलो। तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन हो रहा है वहाँ पे आगरा में, जिसकी वजह से ताजमहल का जो कलर है वो पीला होता जा रहा है। तो इसका आंसर जो हो गया वो है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्मॉग। तो स्मॉग इज डिराइव्ड फ्रॉम फॉग एंड स्मोक। बोथ स्मोक और फॉग दोनों को मिला करके स्मॉग बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू सर्वाइव इन द ओजोन लेवल इज हाई। जब ओजोन लेवल हाई हो तो हाइड्रेटेड रहना जरूरी है, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो गया स्टे हाइड्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो एयर पॉल्यूशन को एस्टिमेट करता है और मेनली उसमें जो सल्फर कंटेंट है उसको एस्टिमेट करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय स्मॉग। तो स्मॉग के द्वारा रिकेट्स भी हो सकता है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। खास करके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खास करके देखा जाता है स्मॉग की वजह से ये सारे डिजीज होते हैं रेस्पिरेटरी वाले। तो उसका जो आंसर है वो है डी ऑल ऑफ दीज, रिकेट्स, ब्रोंकाइटिस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ये सब हमें देखने को मिल सकते हैं स्मॉग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ड्यूटी इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स टुगेदर कंट्रीब्यूट टू अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन। तो 5 ऐसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि मिल करके अबाउट 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। वो कौन कौन से 5 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं? तो वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। ये 5 हैं जो कि 90% ऑफ द ग्लोबल एयर पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड स्मोक एंड ओजोन, ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्ले ए मेजर रोल इन पॉल्यूटिंग एयर एंड इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन। तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो सब एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने में मेजर रोल प्ले करते हैं। सो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। मैन्युफैक्चर ऑफ गैसेस इंडस्ट्री, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, चाहे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल गुड इंडस्ट्री, सारे के सारे जो हैं वो एयर पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। क्वेश्चन इच इंक्रीज लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन रिजल्ट्स इन। तो जो एयर पॉल्यूशन की वजह से मैंने पहले भी बताया आपको कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस।
तो मीथेन को और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, तो उसका जो आंसर है वो है बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, तो उसका जो आंसर है वो है गंगा। गंगा को हम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही वाटर पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है, ये प्राइमरी कॉज है, इसका जो आंसर है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इट इज़ अ वेरी क्लीन फ्यूल, इसकी वजह से कोई भी पॉल्यूशन हमें देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसका जो आंसर है वो है इट इज़ अ क्लीन फ्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट्स इज द मेन कॉज ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑयल रिफाइनरीज एंड पेपर फैक्ट्रीज, इन दोनों की वजह से हमें वाटर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड आर नॉन इन्फ्लामेबल केमिकल्स मेनली यूज इन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो रेफ्रिजरेटर्स में भी हमें देखने को मिलता है, एयर कंडीशनर्स में भी हमें देखने को मिलता है, और परफ्यूम्स में भी यूज किया जाता है, इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, तो मैंने पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी कि एक्सेस ऑफ फ्लोराइड की वजह से हमें फ्लोरोसिस देखने को मिलता है, तो यहाँ भी इसका आंसर जो है वो है फ्लोरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन सोर्स ऑफ आर्सेनिक इन वाटर आर, तो आर्सेनिक का जो मेन सोर्स है वो है फर्टिलाइजर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, इन दोनों की वजह से हमें आर्सेनिक पानी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज, तो टाइफॉइड जो है वो भी वाटर बॉर्न डिजीज है, क्योंकि आप कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेते हैं तो आपको टाइफॉइड हो सकता है। कॉलरा भी एक वाटर बॉर्न डिजीज है, और हेपेटाइटिस भी एक वाटर बॉर्न डिजीज है। मीजल्स जो है वो एक वाटर बॉर्न डिजीज नहीं है। स्पीसीज ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग विद इन अ सर्टेन एरिया इज नोन एज, तो उसे हम बायोटा कहते हैं। स्पीसीज ऑफ ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग विद इन अ सर्टेन एरिया एट अ सर्टेन टाइम, उसको हम बोलते हैं बायोटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो आंसर जो है वो बायोटा हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट आर, तो प्रोटेक्शन बाय लॉ, रिस्टोरेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्क्स एंड सेंचुरीज, तो जो वाइल्ड लाइफ का जो मैनेजमेंट है उसका जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो उनमें ये सारे के सारे आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्क एंड सेंचुरीज, रिस्टोरेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्रोटेक्शन बाय लॉ, इन सब ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व्स एंड इट्स स्टेट, तो इसका जो पहला ऑप्शन है मानस आसाम में, मानस नेशनल पार्क आसाम में है, तो यही आपका करेक्ट मैच है। अदरवाइज आप देखें तो कॉर्बेट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है, यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, तो ये आंसर गलत है। बांदीपुर जो है वो कर्नाटका में है, लेकिन यहाँ पे आसाम ये तमिलनाडु दिया है, तो ये गलत है। पलामऊ नहीं बल्कि पलामऊ होता है, पलामऊ नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व बल्कि ये झारखंड में है, तो यहाँ पर उड़ीसा दिया है, तो ये भी गलत है। तो पहला जो ऑप्शन है मानस असम वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ सेंचुरी एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल, तो उसका जो आंसर है पहले देखते हैं ऑप्शन को। काजीरंगा, काजीरंगा मास्क लिए, ये गलत है। काजीरंगा जो है वो फेमस है वन हॉर्न राइनोज के कंजर्वेशन के लिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिर लायन, तो ये सही है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है सुंदरबन, तो सुंदरबन इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये भी गलत ऑप्शन दिया हुआ है, तो 110 का जो आंसर है वो होगा गिर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, रन ऑफ कच्छ चिंकारा is the correctly matched pair. Next question is the breeding place of flamingo Hansaward in India is most likely, तो जो ब्रीडिंग प्लेस है फ्लैमिंगो का वो है रन ऑफ कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर, तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे डिफॉरेस्टेशन भी है, लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन अदरवाइज इसमें और भी ऑप्शंस और भी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। अगर हम हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ये एक ब्रॉड टर्म है। डिफॉरेस्टेशन सिर्फ एक अकेला डिफॉरेस्टेशन ही इसके लिए डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि उसका जो हैबिटेट है उसे भी अगर आप तहस नहस कर रहे हैं तो उसकी वजह से मेनली जो है वो रिस्पॉन्सिबल है घटता हुआ वाइल्ड लाइफ का जो नंबर है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो पॉल्यूशन
हंटिंग फॉर फिश, डिफॉरेस्टेशन, सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंद्री लिमस इज फाउंड इन। तो इंद्री लिमस जो है वो माडागास्कर में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजिबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाई, वायबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व बाई। तो जीन बैंक में जो ये वायबल मटेरियल है एंडेंजर्ड स्पीसीज की उन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच endangered एनिमल इज द सोर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट लाइटेस्ट वार्मेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव वूल। द शहतूश। शहतूश के बारे में आपने सुना होगा, ये एक बहुत गर्म वूल होता है और इसका जो सोर्स है वो है चिरू, टिबेटियन एंटीलोप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एन एनिमल एंड अ प्लांट रिप्रेजेंट्स इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स इन इंडिया। तो रेड पांडा जो है वो एनिमल स्पेसीज के अंदर आता है जो कि इंडेंजर्ड स्पेसीज है, और प्लांट का जो बेनलिनकिया निकोबारी का स्पेसीज है वो इंडेंजर्ड है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच कॉल्स फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज वाज पास्ड इन द ईयर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में पास किया गया था, जो कि ओजोन लेयर के कंट्रोल को प्रोटेक्ट करने के लिए पास किया गया था। उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि ओजोन लेयर का जो घटता हुआ लेयर है उसे प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में पास किया गया था। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1974 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट जो है वो 1981 में पास किया गया था, और इसमें अमेंडमेंट करके 1987 में नॉइज को भी एयर पॉल्यूशन के अंदर डाला गया था। हालांकि वो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। इसका जो आंसर है वो 1981 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंगल बैक्टीरियम द सॉइल इंटरेक्ट्स विद। तो ए सिंगल बैक्टीरियम जो है वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है सॉइल में, तो इसका जो आंसर है वो वाटर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज। इसका आंसर है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर ही एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर आता है, तो इसका जो आंसर है वो बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द बायोस्फीयर एनर्जी इज रिजर्व फ्रॉम। तो जो बायोस्फीयर में जो एनर्जी है वो सन से लिया जाता है और इंटरनल ऑफ द अर्थ से भी लिया जाता है, तो इसका आंसर हो गया ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बायोस्फीयर में हमें लेक्स भी देखने को मिलता है, सॉइल्स भी हैं, सॉलिड सेडिमेंट्स हैं, सारे के सारे बायोस्फीयर के अंदर आते हैं, इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द वेस्ट वाटर द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डिस्चार्ज इनटू द बायोस्फीयर। तो गैसेस फॉर्म में भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जाता है बायोस्फीयर में, लिक्विड फॉर्म में भी और सॉलिड फॉर्म में भी, तो इसका आंसर जो हो गया वो तीनों हो गया, ऑल द अबव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ। तो इकोसिस्टम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो एनर्जी जो है वो फ्लो करता है इकोसिस्टम में, नहीं वो एब्जॉर्ब किया जाता है, नहीं रिलीज किया जाता है, वो सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो जो सेट ऑफ इकोसिस्टम है उसे हम बायोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो टेरेस्ट्रियल बायोम का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैज अ रैपिड एक्सचेंज ऑफ। तो टेरेस्ट्रियल बायोम्स में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का रैपिड एक्सचेंज देखने को मिलता है, O2 का भी रैपिड एक्सचेंज देखने को मिलता है, और साथ साथ वाटर का भी देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंदर प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स सारे के सारे आते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया वो ऑल ऑफ दीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज सस्टेनेबल। तो वैसा वैसा इकोसिस्टम जिसमें कि स्पेसीज जो वो सारे के सारे जो स्पेसीज हैं वो सारे स्पेसीज एक बैलेंस में है, कोई ज़्यादा नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई एंडेंजर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो अगर प्रीडेशन की बात की जाए तो उसमें सबसे आगे है, सब बैलेंस में हैं अगर, तो उन्हें हम कहते हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई होती है, उन्हें हम कहते हैं सस्टेनेबल इकोसिस्टम, द वन इन विच ऑल स्पीसीज आर इन बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इकोसिस्टम कंप्राइजेज ऑफ। तो इकोसिस्टम के अंदर लिविंग नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो हो गया वो है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग कंपोनेंट को हम बायोटिक कंपोनेंट और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इकोसिस्टम में वैरी इन साइज, इकोसिस्टम आर ऑलवेज वेरी लार्ज, इकोसिस्टम आर ऑलवेज वेरी स्मॉल, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो पहला है, इकोसिस्टम में वैरी इन साइज। इकोसिस्टम जो साइज है वो एक पॉन्ड इकोसिस्टम से लेकर के ओशियन इकोसिस्टम तक भी हो सकता है, तो जो इसका साइज है वो वैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन पार्ट ऑफ इकोसिस्टम इज डैमेज व्हाट हैपन्स। तो अगर
किसी इकोसिस्टम का एक पार्ट को भी अगर डैमेज कर दिया जाए तो इसका इम्पैक्ट सारी चीज़ें जितने भी फैक्टर्स हैं, कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम, उन सब पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स दिस टाइप रिप्रेजेंट्स। तो यहाँ पे एक फिगर नहीं है, अगर यहाँ एक पिक्चर होता तो ये बता पाना आसान होता है। यहाँ कोई पिक्चर है नहीं, तो ये क्वेश्चन एक तरीके से इनकरेक्ट है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर एज। तो 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेन वाटर डन बाई द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के द्वारा जो रेनफॉल का वाटर है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज डेट्रीपोर। तो डेट्रीपोर ऐसे ऑर्गेनिज्म और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो है प्रायर एपीफाइट्स जो है वो इनकरेक्ट पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट एज। तो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो प्लांट में प्रेजेंट होता है वो है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दीज बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर। इंसेक्ट एंड कैटल जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ सल्फर इज। तो लार्जेस्ट रिजर्वायर जो सल्फर का है वो है रॉक, तो इसका आंसर हो गया रॉक्स। मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इज फाउंड इन। तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है, तो इसका आंसर हो गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोन ऑफ एटमोसफियर नियर द ग्राउंड इज। तो अर्थ से लेकर के 10 किलोमीटर ऊपर तक हमें ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो गया ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आता है। फिलहाल तो 150 तक का ये आंसर था। नेक्स्ट 150 नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तब तक के लिए आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।